तो हमने आत्मा के स्वरूप योग की परिभाषा, आत्मा का स्वरूप और स्थित प्रज्ञा के लक्षण पढ़ लिए थे, स्थित प्रज्ञा के लक्षण पढ़ लिए थे। अब हमारे जो पाठ्यक्रम में वर्णन है वो कर्म योग है, अध्याय 3 का कर्म योग। अध्याय 3 कर्म योग। कौन कौन से श्लोक पढ़ने हैं लिख लेंगे। 3, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 27, 35, ये इतने श्लोक इसके कर्म योग के अंतर्गत है। इसको अवश्य पढ़ के जाएंगे। यही गीता का पाठ्यक्रम के हिसाब से है, तो इसको कर लेंगे। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। कर्मयोग का सबसे अच्छा स्वरूप दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म का हेतु बन, कर्म फल का हेतु मत बन, उसका कारण है। और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति नहीं हो। भगवान यहाँ कर्म योग की परिभाषा दे रहे हैं। कर्मण्यवाधिकार मां फलेषु कदाचन, अधिकार कर्म करने में रख, फल में नहीं। फल में नहीं, कर्म का कारण बन कि तेरे कारण कर्म हो सके, फल मिले ऐसा कारण नहीं। और ऐसा नहीं हो अकर्म में आसक्ति हो जाए, अर्थात कर्म करो ही ना, अर्थात आलस्य ना आ जाए। ऐसा नहीं कर्म करना ही छोड़ दे, तो क्या करेंगे कर्म करके, छोड़ो सब, ऐसा ही है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्म में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अकर्म में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कर्म कर ही नहीं रहा हूं मैं, तुमने क्या, छोड़ो सब ऐसे ही होता रहेगा, तो ये फिर कर्म योग नहीं है, ये गलत व्यवहार है, गलत व्यवहार है। तत्पश्चात तीसरे अध्याय के 3, 7, 8, 9, 10, ये सब में कर्मयोग का कुछ कुछ सिद्धांतों का वर्णन यहाँ भगवान ने किया है। तो अर्जुन पूछते हैं और अर्जुन को उत्तर देते हैं। ठीक है, अर्जुन बोलते हैं मिले जुले वचन से मेरी बुद्धि भ्रांत हो रही है। कौन से? जो स्थित प्रज्ञ के कई सारे लक्षण होता है ना, तो बोले जिस तरह आप ये मिले जुले बातें कर रहे हो, उससे मेरी मस्तिष्क भ्रांति हो रही है, मेरे भीतर मेरी बुद्धि क्या हो रही है, मोहित हो रही है, भ्रांत हो रही है, नष्ट हो रही है, संशय में जा रही है। अर्थात अपने आत्मा के कल्याण को प्राप्त कर सकूं, ऐसी कोई एक बात बताओ मुझे। ठीक है, ये आपकी अलग अलग बातें मुझे समझ नहीं आई, तो मेरी आत्मा का कल्याण कर सकूं ऐसी एक बात बताओ। तो फिर आगे भगवान उपदेश देते हैं, क्या देते हैं? लोकेनस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्य नाम कर्म योगेन योगी नाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। तो यहाँ अर्जुन को अनग कहा है, निष्पाप। अनग का अर्थ होता है निष्पाप। तो भगवान बोल रहे हैं लोकेनस्मिन् विधा, इस लोक में उस स्थिति को, जो आत्मा के कल्याण को प्राप्त करने की दो विधाएं हैं, दो मार्ग हैं। आत्मा के कल्याण को प्राप्त करने के दो मार्ग है, के दो मार्ग। कौन सा? ज्ञान योगेन सांख्या नाम, सांख्यों का ज्ञान योग, कर्म योगेन योगी नाम। तो ज्ञान योग और कर्म योग,
तो ज्ञान योग किनका है? सांख्यों वालों का है, सांख्यों का, और ये योगियों का। तो मया प्रोक्ता, पुरा प्रोक्ता मया अनघा निष्ठा, बहुत ही सुंदर बोलते हैं कि मैंने पूरा पहले 2 प्रकार के साधनों का पूर्व काल में वर्णन किया। सांख्य योग, सांख्यों के लिए मैंने ज्ञान योग का वर्णन किया और योगियों के लिए कर्म योग का वर्णन किया, कर्म योग का वर्णन किया। तो 2 प्रकार का मार्ग आत्म कल्याण के लिए, उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त, स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करने के लिए भगवान ने पहले ही उपदेश किए हैं। तो ये योग की परंपरा का उपदेश भगवान को पहले से पूरा, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में पूरा प्रोक्ता मया, पहले प्राचीन काल में मया, मेरे द्वारा प्रोक्ता कही गई है। ठीक है, जिसमें सांख्यों का, ज्ञान योग के द्वारा सांख्य और कर्म योग के द्वारा योगी। तो योगियों कर्म योग के द्वारा आत्मकल्याण को प्राप्त करते हैं और सांख्य ज्ञान योग के द्वारा, सांख्य वाले ज्ञान योग के द्वारा। इस प्रकार ये 2 मार्ग हैं। तो ये गीता में 2 मार्गों का, तो सांख्य से संबंधित है ज्ञान योग और कर्म योग का संबंध है योगियों का। ये अवश्य स्मरण रखना, ये अवश्य स्मरण रखना। फिर बहुत सुंदर बोलते हैं, मनुष्य कर्मों के ना करने से निष्कर्मता को प्राप्त करता है। केवल कर्मों के संन्यास कर देने मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। ऐसा नहीं कोई तो कर्म ही नहीं करेंगे सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। निष्कर्म करके कुछ प्राप्त नहीं होगा। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं कर्म के स्वरूप को, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमारभ्यते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम सक्तः सा विशिष्यते। ये तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक। तो भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को संयम करके, मन के द्वारा इंद्रियों को संयम करके अनासक्त होकर, क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को संयम करके अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है, वह योग का अनुष्ठान करता है, वह योग का अनुष्ठान। कर्मेंद्रिय कर्म योग सा विशिष्टे, वह विशेष होता है, वह विशेष अर्थात निष्काम भाव, अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म होकर, अनासक्त होकर। इस अनासक्त शब्द का वर्ण आया, इसीलिए गांधी ने अपनी गीता वाले को अनासक्त योग कहा है। अपनी गीता के अनुवाद क्या कहा, अनासक्त योग। तो बोले कर्मेंद्रियों के द्वारा अनासक्त होकर कर्म कर, उसमें आसक्त नहीं। ये विशिष्ट, ये कर्मयोग की विशिष्टता है। क्या है, ऐसा नहीं कि कर्म ही नहीं करें, तो मन के द्वारा इंद्रियों को संयम करके अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करो, जो भी कर्म करो अनासक्त होकर, आसक्त होकर नहीं। अर्थात ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मेरा ये क्या हो जाएगा, ये निष्ठ हो गया, तो ऐसी कोई भावना नहीं। कर्म करते रहो, कर्म करते रहो बिना आसक्ति के, बिना लोभ लालच के, क्योंकि करने योग्य कर्म तो करना ही है, करना ही है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणा शरीर यात्रा चातेना प्रसिद्धेत कर्मणा। 8वां श्लोक क्या बोल रहे हैं भगवान, तू नियत कर्म कर, तू नियत कर्म कर संयत होकर, क्योंकि अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि अकर्म की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। कुछ नहीं करने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है। भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। ऐसे नहीं हम तो बैठ जाएंगे सब होने दो, कोई मतलब नहीं, जो हो रहा है नहीं, नहीं करने की तुलना में कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म करे बिना तेरी शरीर यात्रा का जीवन निर्वाह भी नहीं चल सकता। यदि कर्म नहीं करेगा तो जीवन निर्वाह भी नहीं चल सकता, भोजन पानी भी नहीं मिल सकता। ठीक है, शरीर यात्रा, जीवन यात्रा चल ही नहीं सकती बिना कर्म, बिना कर्म चल ही नहीं सकती। कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसलिए नियत कर्म कर, जो करने योग्य है उन कर्मों को कर। बस अनासक्त होकर, आसक्ति को त्याग कर कर्म करने का उपदेश किया है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अहम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। 9वां श्लोक तीसरे अध्याय का क्या बोल रहे हैं, यज्ञार्थ, यज्ञ के लिए कर्म कर, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म से
जो भिन्न प्रकार के कर्म किए जाते हैं वो तो बांधते हैं। तो कर्म यज्ञ पर कर्म करने को बोल रहे हैं, पहले अनासक्त अब यज्ञ। तो ये कर्म योग के अंतर्गत बड़ा सुंदर प्रश्न बन सकते हैं। तो अनासक्त कर्म भी कर्म योग है। अनासक्त मीन्स कर्मा विथ डिटेचमेंट, विथ अनअटैचमेंट। और दूसरा बता रहे हैं यज्ञार्थ। यज्ञ का अंग्रेजी शब्द नहीं है, ठीक है। यज्ञार्थ अर्थात जो कुछ करो वो संपूर्ण सृष्टि के लिए उपयोगी हो, अर्थात हमने उसके भीतर दान कर दिया है, तत्पश्चात जो कर्म शेष, अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए भी, दूसरों के कल्याण के निमित्त त्याग भाव से कर्म करने को भगवान बोल रहे हैं। तो ये भी कर्म योग है। तो यज्ञ से भिन्न अन्य जो जितने प्रकार कर्म है वो कर्मों के बंधन में बांधते हैं, वो कर्म संस्कार बनाते हैं। तदर्थ कर्म को अंत ही मुक्त, और ये यज्ञ कर्म करेगा तो वो मुक्त कर देगा, वो कर्म बांधेंगे नहीं। तो उसका क्या अनाशय है। तो यज्ञार्थ कर्म क्या है, अनाशय है, आशय से रहित है, कर्म संस्कारों से रहित है, कर्म संस्कारों से रहित है। तो योग सूत्र को और अधिक खोलता है गीता। गीता पढ़ोगे तो योग सूत्र और अधिक समझ में आएगा, और अधिक समझ में आएगा। योग सूत्र का ही वर्णन किया है, वहां 195 सूत्र थे, यहाँ 700 श्लोक है, इतना अंतर है। वो थोड़े क्लिष्ट है, ये सरल है, ये सरल है। तो यज्ञार्थ ये तो कर्म योग अनासक्त रूप से यज्ञ के निमित्त, यज्ञ के निमित्त, ठीक है। फिर आगे यज्ञ है, यज्ञ तो प्रजापति ने जो यज्ञ से ही सृष्टि की उत्पत्ति की, यज्ञ से ही सृष्टि की उत्पत्ति की। अब 13वां, यज्ञाशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यम कारणात्। बहुत ही सुंदर बोला है। जो पुरुष यज्ञ से बचे हुए अंश को खाते हैं समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो पहले लोक कल्याण के निमित्त कर्म करके फिर अपने कर्मों का फलों को उपभोग करते हैं वे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और वे भुंजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो केवल अपने लिए ही कर्मों को पकाते हैं कुछ भी अपने लिए ही भोगों को पकाते, केवल अपने लिए ही जितने प्रकार कर्म है करते रहते हैं वे पापों से ग्रसित अर्थात कर्म बंधनों से ग्रसित होते हैं। इसलिए सीधा सीधा बोला लोक कल्याण हित कर्म करो, इसलिए परोपकाराय। तो परोपकार के लिए नदियां बहती है, परोपकार के लिए वृक्ष फलते हैं, इसलिए मनुष्यों को भी परोपकार करते रहना चाहिए। ये भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं। तत्पश्चात 18वां, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन है कश्चन न चाचर्भूतेषु कश्चित् व्यापश्रय। इस संसार में कर्म करने से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं। अब जो संन्यास योग प्राप्त कर चुका है, जिसने आत्मा को जान लिया है, उसके लिए बता रहे हैं, उसके लिए कर्म करने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ना करने से भी कुछ उसका बिगड़ नहीं जाता है, फिर भी उसको कर्म करना चाहिए, क्योंकि उसने आत्म प्रयोजन तो पा लिया आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान वाले के लिए भी संदेश दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यापश्रय। और उसे इन समस्त भूतों पर किसी प्रकार प्राप्त होने योग्य पदार्थ के लिए निर्भर रहना पड़ता है। तो आत्मज्ञान इतना ऊंचा उठ जाता है कि किसी भूतों पर उसको निर्भर भी नहीं रहना पड़ता है किसी पदार्थ के लिए। तत्पश्चात भी कर्म करता है। कर्म तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो ह्याचरन् कर्म परमो आपनोति पुरुषः। 19वां श्लोक। इसलिए अनासक्त होकर सर्वदा किए जाने योग्य कर्मों को कर, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से मनुष्य परम श्रेय को परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता अनासक्त होकर। तो बार बार अनासक्त का वर्णन कर रहे हैं, आसक्ति से रहित, अनअटैचमेंट।
डिटेचमेंट युक्त कर्म करने को। इस प्रकार कर्म कर बोले तो मनुष्य परम श्रेय को, परम आपनोति, उस परम लक्ष्य को, परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता। तो ये 19वां श्लोक। अब 20वां श्लोक, कर्मणेव ही संसिदामासिता जनकादहे लोक संग्रह मेवापि संपच्यन कर्तुम अर्हसि। जनक का उदाहरण दिया है, जनक का उदाहरण दिया है। क्या दिया? जनक आदि कर्म के द्वारा ही पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। योगियों में जनक का नाम सबसे आगे आता है, जनक का नाम सबसे आगे आता है। विवेकानंद जी ने एक उद्बोधन में कहा था कि संपूर्ण मानव इतिहास में योगी तो केवल एक ही हुए हैं, जनक। तब श्री अरविंद ने फिर उस बात को काटा, बोले एक जनक नहीं, ऐसे 17 जनक हुए थे पूरे, जो जनक कहलाए। शीरध्वज, मयूरध्वज इत्यादि। तो शीरध्वज थे वो भगवान राम के ससुर थे, भगवान राम के ससुर थे। इसलिए जब भगवान राम और भरत के बीच में, कर्तव्य और भक्ति के बीच में जो महासंग्राम हुआ था, उसमें निर्णायक राजा जनक ही थे। वशिष्ठ जैसे ज्ञान योगी बह गए थे, लेकिन जनक जैसे योगी बहे नहीं। उन्होंने संतुलन परक निर्णय दिया, संतुलन परक निर्णय दिया, जिससे राम कर्तव्य से च्युत ना हो और भरत भक्ति के भाव में बहकर अपना नाश ना कर दें, नाश ना कर दें। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जनक आदि कर्म के द्वारा ही पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह को दृष्टि में रखते हुए भी तुझे कर्म ही करना चाहिए। लोक संग्रह अर्थात लोक कल्याण निमित्त, तुम भले ही सिद्धि को प्राप्त कर लियो, लेकिन कर्म करना चाहिए। तो राजा जनक पूर्ण परमात्मा में रहते हुए, स्थित रहते हुए भी अपना समस्त राज कार्य करते थे। मैंने उदाहरण दिया था कि जनक राजसभा में बैठे थे, जनक राजसभा में बैठे थे, तो मुनि आए थे। मुनि ने देखा, लोग तो बोले उसके पास, जनक के पास जाके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये तो राजमहल में राज भोग रहा है, सोने के बर्तनों में भोजन कर रहा है, राजभोग का भोग कर रहा है, फिर काहे का योगी हुआ, काहे का योगी हुआ। तो राजा जनक उनके मन के विचार समझ गए। मुनि सुखदेव थे, चलो ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि दूर एक नदी के किनारे ले गए सुखदेव मुनि को। सुखदेव मुनि जहाँ ठहरे थे तो एक दो कोपिन थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उस महल में आग लग गई, महल जनक का। मुनि सुखदेव भागे, कह रहे मेरे कोपिन में पहनूंगा क्या कल। लेकिन राजा जनक विचलित नहीं हुए, क्षण भर विचलित नहीं हुए, आग लग गई तो। तब राजा जनक ने मुनि सुखदेव को कहा कि महल में मेरा संपूर्ण सामग्री था, लेकिन मैंने प्रभु इच्छा, हरि इच्छा से उसमें क्षण मात्र चिंतन नहीं किया, और आप मात्र एक कोपिन के लिए दौड़ भाग पड़े। यही इतना ही मेरे और आप में अंतर है। तो मैं भोग करता हूं अनासक्त रूप से, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए। मैं जनता के निमित्त शासन पे बैठता हूं, राज सिंहासन में बैठता हूं, जनता के कल्याण निमित्त, न्याय के निमित्त। तो इसलिए बोले राजा जनक। तो योगियों में बहुत अति श्रेष्ठ योगी राजा जनक हुए हैं, अति श्रेष्ठ योगी। उसके बाद महाराज शिवाजी, महाराज शिवाजी जिनका योग बाहर नहीं आया, लेकिन समर्थ गुरु रामदास ने मात्र सर पे हाथ रखा, 3 दिन 3 रात की समाधि, ऐसी समाधि की गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों प्रकार से उनके ऊपर समर्थ गुरु रामदास ने पानी डलवाया, तब जाके उनकी समाधि टूटी। तब उन्होंने कहा श्रीमंत योगी, शिवाजी को उन्होंने कहा श्रीमंत, योगियों के भी योगी। तो ऐसे राजा अपने यहाँ हुए हैं। इसलिए भगवान ने बोला है, जनकादि भी कर्म के द्वारा ही, कर्म करते हुए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए योग की परम सिद्धि को प्राप्त हुए। और ऐसे 17 जनक, ऐसे 17 जनकों की श्रृंखला। फिर आगे, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वथा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामति मन्यते। कर्म पूर्णतः प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। कर्म आत्मा के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? प्रकृति के गुणों द्वारा। रजोगुण करता है, सतोगुण करता है, तमोगुण करता है। तो यह भगवान कह रहे हैं कर्म पूर्णतः, पूर्णतः मतलब सर्वशः सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। अहंकार से मूढ़ मानता है कि मैं करता हूं, अहंकार के कारण मूर्खतावश, मूढ़तावश यानी अविद्यावश,
अविद्या के कारण व्यक्ति मानता कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, मैं ये पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा पी रहा हूं। नहीं, कौन? रजोगुण, योग सुन, सतोगुण, तमोगुण, यही सारे के सारे प्रकार कार्य करने वाले तीन प्रकृति के गुण ही है। तो प्रकृति के गुणों के अधीन ही कर्म है। मनुष्य की आत्मा कर्मों से निर्लिप्त है, कर्मों से निर्लिप्त है, ऐसा भगवान कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा कर्म योग का वर्णन बड़ा सुंदर। तो ये इतने श्लोक पढ़ने योग्य है, पाठ्यक्रम का भी है, क्योंकि कर्म योग का वर्णन है। राजा जनक का प्रश्न आ सकता है, राजा जनक का प्रश्न आ सकता है, और अनासक्ति योग का आ सकता है, यज्ञार्थ आ सकता है। अब फिर 35वां, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मान अनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। धर्म यानी कर्तव्य, स्वधर्म और परधर्म, अपने धर्म अर्थात कर्तव्य। धर्म का अर्थ यहाँ विचारधारा संप्रदाय नहीं है, मत मतांतर नहीं है, ठीक है, जिसको पंथ कहा गया। धर्म मीन्स कर्तव्य, ड्यूटी। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मान स्वनुष्ठिनात्, दूसरों से सदोष होते हुए भी अपना कर्तव्य कर्म श्रेष्ठ है। दूसरा क्या कर रहा है, हमें वैसा नहीं करना चाहिए, हम जो कर रहे हैं हमारे लिए जो अनुकूल है हमें वही करना चाहिए, भले ही वो दिखने में छोटा हो लेकिन वो उससे श्रेष्ठ है। इसलिए स्वधर्मान, अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना भी, अपने कर्तव्य करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरों के धर्म का अनुसरण करने की तुलना में, दूसरों के कर्तव्यों की, दूसरे के कार्यों के अनुसरण करने की तुलना में अपना कर्म, अपना जो कर्तव्य कर्म करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है, मर जाना भी श्रेष्ठ है। तो कितना सुंदर ये शब्द ये श्लोक 35वें में कहा है। अपना कर्तव्य, हमारा, हम सबको पता है हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या कर्तव्य है, तो सदैव कर्तव्य कर्म करते हुए चलना चाहिए। अपना जो कर्तव्य उसको पहले पूर्ण करना चाहिए, दूसरों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। सीधा सीधा भगवान कह रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं। इस प्रकार अपना अध्याय 3 पूरा हुआ। पाठ्यक्रम में नहीं है किंतु अति महत्वपूर्ण है, इसलिए हम पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अध्याय 4, पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक, ठीक है। तत्पश्चात 7, 8, 9, तत्पश्चात 24, 29, 34, 24, 29, 34, तत्पश्चात 38 और 39। 38, 39 में से एक प्रश्न आ चुका है बहुत पहले, और 34 नंबर हमारे पाठ्यक्रम में है, पीछे जाके 8वीं 9वीं 10 यूनिट किसी यूनिट में से एक है, ठीक है। और बाकी प्रश्न भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रसिद्ध हैं, तो इनका श्लोक नंबर भी याद रखना। 4, 34 तो वैसे भी सिलेबस में है, 8, 9 का स्मरण रखना, ठीक है। और 1 तो 4, 1 का तो स्मरण रखना ही रखना है, क्योंकि इसमें योग की उत्पत्ति से संबंधित वर्णन किया है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रहा मुनिरिक्ष्वा अब्रवीत। योग के बारे में कह रहे हैं भगवान, चौथे अध्याय का शुरू करते ही कि ये योग मैंने इस अव्यव्य योग, अविनाशी योग, योग को क्या कहा यहाँ? अविनाशी। तो भगवान ने योग को यहाँ अविनाशी कहा है, चौथे का 1 में। योग क्या है? अविनाशी योग। इस अविनाशी योग को मैंने विवस्वान प्रोक्तम, विवस्वान किसको कहा? विवस्वान। विवस्वान किसको कहते हैं? सूर्य। किसको कहते हैं? सूर्य को कहा। विवस्वान ने इस योग के ज्ञान को किसको कहा? मनु को। मनु को कहा। और मनु, मनु कौन है? मनुष्य के पिता। मनुष्य की उत्पत्ति मनु शब्द से ही होती है। मानव शब्द, मनु शब्द से ही मानव बना है, मानव बना है। तो विवस्वान मनु, मनु ने अपने पुत्र
राजा इक्ष्वाकु, ये सूर्य वंश के प्रथम राजा हुए। भगवान राम का जो वंश सूर्य वंश है, उस राम सूर्य वंश के प्रथम। तो ये सूर्य वंश चल रहा है, विवस्वान के पुत्र मनु, इक्ष्वाकु, और इस प्रकार राज ऋषि थे, और इनसे ये योग का ज्ञान फैलता गया। तो भगवान बोलते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वान को कहा, विवस्वान सूर्य ने मनु को कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इक्ष्वाकुर अब्रवीत। अब बोल रहे, एवं परंपरा प्राप्ति में राजर्षियो विदु सा काले हमेता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजऋषियों ने जाना। परंतु हे अर्जुन, वह योग दीर्घ काल से बीतते बीतते इस पृथ्वीलोक से लुप्त हो गया। दीर्घ काल बीतते बीतते पृथ्वीलोक से लुप्त हो गया, इसलिए पुनः योग का बात कह रहा हूं। ठीक है, तो लिप्त तो भगवान राम योग वशिष्ठ का वर्णन है, लेकिन तत्पश्चात त्रेता के पश्चात योग का ऐसा विशेष वर्णन नहीं हो रहा है, तो ये योग का ज्ञान लुप्त हो गया। क्या हो गया? लुप्त हो गया। सा एवायम मयाति अद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुक्तम। वह कौन सा जो योग मैंने अविनाशी योग कहा है, ये प्राचीन और आदि योग, प्राचीन और अद्य, एक तो पूरा है, प्राचीन है, और अद्य अर्थ आदिम, आदि जो सबसे पहले शुरू हुआ है, वह ज्ञान मैंने तुझे कहा है तीसरे अध्याय के माध्यम से। इस कारण तुझे कहा है क्योंकि तू मेरा भक्त है, सखा है, मित्र है। भक्तो अस्मि में सखा चेति रहस्यम हे तदुक्तम। क्योंकि तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं इस योग का रहस्य तुझे कहा। मैंने तुझे कहा ये योग का ज्ञान पहले मैंने किसको कहा? सूर्य को। सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को। राजर्षियों में चलता रहा, फिर धीरे धीरे कालांतर में समय बीतता गया, योग की परंपरा नष्ट होती गई अतः पुनः मैंने तुम्हें एक योग का ज्ञान कहा है। ये योग का ज्ञान कहा है, तो भगवान ने इस योग को पुरातन, प्राचीन भी माना, आदि मतलब अपने से शुरू होने के कारण इसको उन्होंने आदि शब्द भी दिया है। अब 7वां श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को सृजन करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ, स्वयं को स्वयं के द्वारा उत्पन्न करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता जाता है, तब तब मैं स्वयं को उत्पन्न करता हूँ। 7वें श्लोक में बोलते हैं भगवान। तो ये 4थे अध्याय का 7वां श्लोक स्मरण है। यदा यदा ही धर्मस्य, कहां से? ठीक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः तदात्मानं सृजा अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तत्पश्चात बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनारताय संभवामि युगे युगे। दोनों 7वां और 8वां श्लोक महत्वपूर्ण है। तो जब जब धर्म क्षीण होता है, धर्म लुप्त होने की कगार पे होता है, अधर्म बढ़ता जाता है, तब तब मैं स्वयं को सृजन करता हूँ, अर्थात मैं स्वयं को उत्पन्न करता हूँ, मैं स्वयं आता हूँ, स्वयं को उत्पन्न करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, उन्हें तारने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनारताय, धर्म की स्थापना के लिए, कर्तव्य कर्म की स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं स्वयं को उत्पन्न होना प्रकट करता हूँ। युगों में मैं प्रकट करता हूँ। तो भगवान ने अपने अवतार, जो अवतार परंपरा का वर्णन है 4थे अध्याय में है। अवतार परंपरा का वर्णन किसमें किया गया? 4थे अध्याय में। तो यदा यदा धर्मस्य और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च, दोनों 7वां और 8वां श्लोक स्मरण रहना चाहिए। फिर और 9वें श्लोक में कहा है, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे इस प्रकार के दिव्य जन्म और कर्म को यथार्थ रूप में जान लेता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं मेरे जन्म ही दिव्य और मेरे कर्म ही दिव्य हैं, अपने लिए नहीं है। सब दिव्य अर्थात जो देने के लिए है, जो दूसरों के लिए वो दिव्य है, जो दूसरों के लिए। तो मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, दूसरों के लिए है, स्वार्थ नहीं है, इसमें परमार्थ है। जो इसको यथार्थ रूप में जानता है वह मनुष्य देह परित्याग करने पर दूसरी बार जन्म को प्राप्त नहीं करता, वह मुक्त हो जाता है। जो मेरे दिव्य कर्मों को, दिव्य जीवन को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। अब 24वां इसलिए कई बार सुना है, महत्वपूर्ण है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नि ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ठीक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। इस भाव के साथ भगवान बोल रहे हैं अर्पण क्रिया रूप ब्रह्म है, जो कुछ समर्पित किया जा रहा है वो क्रिया ब्रह्म है। घृत आदि पदार्थ, हवि अर्थात जो कुछ हवि, तो अन्न जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, हवि इत्यादि घृत आदि जो चावल अन्न मिष्ठान जितने सब के सब भी ब्रह्म है। अग्नि भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, चाहे भीतर की अग्नि है और चाहे ये भौतिक अग्नि है, ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, और ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म के द्वारा ही हुतम ये सब आहूत किए जाते हैं, क्या अन्न इत्यादि घृत इत्यादि आहूत। तो ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म ही अन्न रूपी ब्रह्म आहूत किया जाता है। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, और वो सब कुछ ब्रह्म में ही जाता है। ब्रह्म कर्म के द्वारा समाधि गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, और उस ब्रह्म कर्म के द्वारा ही समाधि को प्राप्त होता है। तो समाधि को प्राप्ति अर्थात अहम ब्रह्मास्मि वाला सब कुछ ब्रह्म है। अन्न भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, हमारे द्वारा कर्म भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म का ही ब्रह्म में जा रहा है। जो इस भाव को देख लेता है वो समाधि में चला जाता है, ब्रह्म कर्म समाधिना, समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब प्राणायाम का वर्णन। प्रश्न आया कि श्रीमद् भगवत गीता में प्राणायाम का वर्णन कहाँ है? तो 4थे अध्याय का 29वां श्लोक। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणे। तो भगवान बोल रहे दूसरे मनुष्य या विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। तो प्राणायाम भी एक यज्ञ है, प्राणायाम भी एक यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, 13-14 प्रकार के यज्ञों का इसमें 4थे अध्याय में भगवान ने वर्णन किया। उसमें प्राणायाम यज्ञ का भी वर्णन किया है। तो कुछ लोग जो दूसरे द्रव्य यज्ञ नहीं कर सकते हैं, योग यज्ञ नहीं कर सकते हैं, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए बोल रहे अपाना जुहति प्राण, क्या अपने अपान हुए अर्थात भीतर आने वाले श्वास में बाहर आने वाले श्वास का और प्रश्वास में श्वास का हवन करते हैं। प्रश्वास तो निरंतर श्वास और प्रश्वास की क्रिया को निरंतर करते रहते हैं, अर्थात बाहर से भीतर हवन कर रहे हैं, भीतर से बाहर हवन कर रहे हैं, अर्थात श्वास का प्रश्वास कर रहे हैं, प्रश्वास का श्वास कर रहे हैं। इस प्रकार की क्रिया निरंतर करते हैं और प्राण और अपान की गति को रोकते हैं, प्राण और अपान की गति को रोकते हैं। तो प्राण ऐसे क्षीण होता है, अपान क्षीण होता है, उस गति को रोकते हैं और इस गति रोकने को ही प्राणायाम के अभ्यास में और प्राणायाम, और वे प्राणायाम के अभ्यास में तत्पर रहते हैं। तो प्राणायाम का अभ्यास या प्राण और अपान की गति को रोकना रुद्ध्वा को कहा है। प्राण और अपान की गति को रोकना क्या कहा? प्राणायाम। प्रश्वास प्रश्वास की क्रिया, श्वास प्रश्वास की क्रिया निरंतर लेना, उसको अर्थात उसमें हवन करना जो होती, श्वास का प्रश्वास में, प्रश्वास का श्वास में, इस प्रकार कंटिन्यूस प्रक्रिया को इन्होंने प्राणायाम कहा। तो 29वें श्लोक में कहा है। और 4थे का 34वां तो वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तद्विदित प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिनः। अब शिष्य के लक्षण के बारे में बता रहे हैं, शिष्य कैसा होना चाहिए। ये हमारे 9, 10 या 8 इन तीनों में से किसी में है। तो ये 4थे का 34वां तद्विधि, उस ज्ञान को जानने के लिए विधि बता रहा हूं। पहला बोल रहे प्रणिपातेन सेवया प्रतिप्रश्नेन, ये 3 प्रकार है। प्रणिपातेन गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, परिप्रश्नेन विविध प्रकार से प्रश्न करते हुए, और सेवा से तू ज्ञान सीख।
सीख। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के 3 है। एक तो गुरु को पूर्ण समर्पण कर दे, प्रति प्रश्न पुनः प्रश्न करो, समझ में ना आए तो बोलते हैं विविध प्रकार से प्रश्न करो, पूछो, और सेवा के द्वारा, और गुरु के प्रति सेवा, आदर भाव, श्रद्धा के द्वारा तुम ज्ञान को सीखो। ऐसे ज्ञानी मनुष्य जिन्होंने वस्तुओं के सच्चे स्वरूप का दर्शन कर लिया है, वे ज्ञान का उपदेश करेंगे। वही विरले गुरु, कठोपनिषद वाला और मुंडकोपनिषद वाला। मुंडकोपनिषद क्या, वो जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे ही गुरु है, वही क्या ज्ञान प्राप्त दे सकते हैं, अन्य लोग नहीं दे सकते हैं। तो प्रणिपातेन सेवया प्रति प्रश्नेन और सेवया, 3 प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के लक्षणों का वर्णन किया है। समर्पण, वही संविदा ले जाना, ठीक है, प्रति विविध प्रकार से प्रश्न करना, विनम्रता पूर्वक प्रश्न, और सेवा के द्वारा, सेवा के द्वारा। इस प्रकार ये आया, ये हमारे पाठ्यक्रम में आगे भी है। चौथे का 34। अब 38 और 39। श्रद्धावान लभन्ते ज्ञानम। प्रश्न आ सकता है, वैसे आ चुका है शायद। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लभते ज्ञानम, ये 39वां है, ठीक है। श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। तत्परम संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति विचरण गच्छति। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जिसे अपनी संपूर्ण चेतन सत्ता को उस परम पुरुष में स्थिर कर दिया है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है। वह मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करके अविलंब परा शांति, परम शांति को प्राप्त करता है। जो ज्ञान प्राप्त करता है श्रद्धा से, वो परम शांति। तो ज्ञान का फल भी दिया है यहाँ, क्या, परम शांति। तो कोई ज्ञान है, ज्ञानी के लक्षण क्या है, एक तो परम शांति है और दूसरा परम वैराग्य है। जिसके भीतर वैराग्य और शांति है, वही ज्ञान का फल है। ज्ञान, कोई ज्ञानी कितना है, वो शांत कितना है, कितना शांत है, कितना स्थिर है, कितना स्थिर है। उससे पहले ना ही ज्ञानेन सदृश पवित्र विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी ऐसा नहीं है जो इतना पवित्र कर दे, ठीक है। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान के समान कोई भी ऐसी अनुष्ठान नहीं है जो इतना पवित्र कर दे। तो ज्ञान मनुष्य को पवित्र करता है, योग की प्राप्ति करता है। योग के द्वारा सिद्ध वह पुरुष ज्ञान को उपयुक्त समय आने पर अपने आप अपने भीतर प्राप्त करता है। और ज्ञान योग के द्वारा सिद्ध व्यक्ति के भीतर स्वतः प्रकट होता है, स्वतः प्रकट होता है। इस प्रकार अपना ये 4वां अध्याय पूर्ण हुआ, 4वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो ना ही ज्ञाने सदृश पवित्र में ही विद्यते विद्यते, और श्रद्धावान लभन्ते ज्ञानम, श्रद्धावान लभन्ते ज्ञानम। तो ये अपना ये 4वां अध्याय पूरा। 4वां चूंकि पाठ्यक्रम में नहीं था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कुछ श्लोक थे, इसलिए हमने पढ़ा। 5वां पाठ्यक्रम में नहीं, ऐसा कुछ महत्वपूर्ण है भी नहीं, है भी नहीं। 6वां अध्याय महत्वपूर्ण भी है और पाठ्यक्रम में भी है। 6वां अध्याय महत्वपूर्ण भी है और पाठ्यक्रम में भी है। पाठ्यक्रम के रूप में 6वें अध्याय से संन्यास योग कर्म स्वरूप, कर्म सकाम निष्काम स्वरूप, और संन्यास और ध्यान योग का वर्णन है, और ध्यान योग का वर्णन है। तो 6वें अध्याय श्लोक लिख लेंगे, ठीक है। 1 से 6, 11 से 20, 23, 26, 32, 36, 47, ये इतने 6वें अध्याय के श्लोक महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है।
तो इसमें ध्यान योग का वर्णन है, संन्यास योग का वर्णन है। ध्यान योग और कर्म में भी सकाम निष्काम कर्म का वर्णन है। ये पाठ्यक्रम हमने दिया है। तो पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं किसको? अर्जुन को। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। जो मनुष्य कर्म के फल का आश्रय ना लेकर, कर्म के फल का आश्रय ना लेकर अर्थात कर्मों के फलों में आसक्त नहीं होकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी है, वह सन्यासी है। बहुत ही सुंदर कहा है। सन्यासी क्या होता है? सन्यास योग क्या है? जो कर्म के फलों में आसक्ति नहीं रखकर करने योग्य कर्म करता है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेतम समाग, जो हमने ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा उसी का। तो कर्म के फलों में, कर्मों के फलों में आसक्ति नहीं, लेकिन करने योग्य कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही सन्यासी। तो सच्चे सन्यासी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। और योगी हैं, सन्यासी का बोला है योगी, ना कि वह मनुष्य जो यज्ञ नहीं करता है, ना जो कर्म नहीं करता है। तो सन्यासी वह नहीं है जो यज्ञ नहीं करता है, कर्म नहीं करता है। सन्यासी वह है कर्म करता हुआ कर्म के फलों में आसक्ति नहीं करता है, कर्म करते हुए, करने योग्य कर्म करते हुए कर्मों के फलों में आसक्ति नहीं रखता है, वह सन्यासी, वह योगी है। वह नहीं है जो निरग्नि, तो यज्ञ नहीं करता है, जो कर्म नहीं करता है, कर्म करते हुए कर्मों के फलों से आसक्ति रहित हो जाता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। तो इस सन्यास योग का वर्णन 6ठे अध्याय के पहले मंत्र में है, 6ठे अध्याय का पहला मंत्र। फिर आगे बोलते हैं, यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडवः न ह्य संन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चिनः। हे पांडुपुत्र, हे अर्जुन, जिसे संन्यास कहते हैं उसे योग जान। जिसे संन्यास कहते हैं वह योग है। संन्यास क्या है? योग है। क्योंकि जिसने अपने मन से कामना रूप संकल्प का संन्यास नहीं किया है, ऐसा कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। तो मन से कामनाओं रूपी संन्यास, तो कामनाओं का क्या? परित्याग। जिसने मन से कामनाओं का परित्याग नहीं किया है, तो वस्त्र परित्याग, घर परित्याग की बात भगवान नहीं कह रहे हैं सन्यासी के लिए। किसका परित्याग? कामना का परित्याग की बात कह रहे हैं। कर्मों के फलों में आसक्ति की परित्याग की बात कर रहे हैं। तो जो ऐसा नहीं करता है वह योगी बन ही नहीं सकता, वह योगी बन ही नहीं सकता है। ये 6ठे अध्याय के दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं। अब तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, आरुरुक्षोर मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योग रूढ़स्य तस्य समा कारणम उच्यते। बहुत सुंदर बोला है। योग रूप पर्वत पर, योग रूपी पर्वत पर चढ़ने का कारण क्या है? कर्म है। कर्म के द्वारा ही योग किया जा सकता है, योग पर जाया जा सकता है। ठीक है। योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। और योग के निरंतर जब शिखर पे चढ़ जाता है, उस मुनि के लिए शांति कारण कही जाती है। 2 प्रकार के कारणों का वर्णन है। बहुत ही सुंदर है तीसरा श्लोक ये। 2 कारण, 2 कोच। दो कारण क्या? योग रूपी पर्वत पर, योग रूपी पर्वत पर चढ़ने का जो कारण है, और योग पे जो चढ़ गया है और योग में जो स्थिर हो गया है, उसका कारण, उसका कोच। तो योग रूपी पर्वत पर चढ़ने का जो कारण है, चढ़ने का जो कारण है वो क्या है? कर्म है। और योग में स्थिर रहने का जो कारण है वो शांति है। कर्म के द्वारा ही योग रूपी पर्वत पर चढ़ सकते हैं, और अब पर्वत पर चढ़ गए तो स्थिर रहना है, तो बोले शांति। ये 2 कारण है। शांति रखोगे तो योग में स्थिर हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे। और योग रूपी पर्वत पर चढ़ना है तो कर्म करो, आसक्ति को त्यागो, कर्म के फलों में आसक्ति को त्यागो, कर्म को करो।
यदा हीनेन्द्रियासु न कर्म स्वप्नुसजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। जिस समय मनुष्य इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता है और ना ही कर्मों में आसक्त होता है और मन में से समस्त कामना रूपी संकल्प का त्याग कर देता है, वह मनुष्य योग के शिखर पर आरूढ़ हुआ कहा जाता है। योग के शिखर पर आरूढ़, योगारूढ़, योगारूढ़ शब्द आया है। तो योगारूढ़ शब्द तीसरे और छठे अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक दोनों में आया है। योगारूढ़, योग पर आरूढ़, योग पर सवार, ठीक है। छठे का तीसरा और चौथे में दोनों में योग रूढ़ शब्द आया है। योगारूढ़, योग पर आरूढ़, योग पर चढ़ा हुआ, योग पर चढ़ा हुआ, योग पर सवार। पांचवा और छठा इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये प्रसिद्ध है, ये दोनों प्रसिद्ध हैं। आत्मा के द्वारा आत्मा को ही ऊपर उठाएं। उदरेत आत्मन आत्मनम न आत्मन अवसादेत आत्मेव आत्मनो बंधुरत रिपुरुत्मनः। आत्मा के द्वारा ही आत्मा को ऊपर उठाए, मुक्त करें। आत्मा को हठ पूर्वक दमन के द्वारा अदित और खिन्न ना होने दें, तथा आत्मा को नष्ट ना होने दें, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अर्थात हम अपने मित्र है और हम ही अपने शत्रु है। तो हमें बलपूर्वक अपने को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, ये इसमें 5वें श्लोक में कहा गया है। छठे में बोल रहे बंधुर आत्मा आत्मन सत्य ये आत्मन आत्मना जीता अनात्मन अस्तु शत्रुत्व वर्तत नैव शत्रुवत। जिसने उच्च आत्मा के द्वारा निम्न आत्मा को जीत लिया है, उच्च अर्थात उस परम चेतना से निम्न प्रकार की चेतना को जीत लिया है, उसका आत्मा अपने लिए मित्र है। मित्र और शत्रु कैसे उसका आगे वर्णन भी कर रहे हैं। परंतु जिसने उच्च आत्मा को प्राप्त नहीं किया, परम चेतना को प्राप्त नहीं किया, उसके लिए उसका निम्न आत्मा शत्रु के समान है, शत्रु के साथ आचरण करता है। जो निम्न वृत्तियों की ओर चलता है, जो क्लिष्ट वृत्तियों की ओर चलता है, उसके लिए वह आत्मा ही उसका शत्रु है, उसका जीवन शैली उसकी शत्रु है। और जो अक्लिष्ट वृत्ति की ओर चलता है, उसका जो आत्मा है उसके लिए मित्र है, उसके लिए मित्र है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। अब 11वां श्लोक, अब इसमें आगे ध्यान योग का वर्णन है। यहाँ संन्यास योग का वर्णन कर दिया, सकाम निष्काम कर्मों का वर्णन कर दिया, अब ध्यान योग। तो ध्यान योग के लिए स्थिति कैसी हो उसके लिए बता रहे हैं। सुचे देशौ प्रतिष्ठा स्थिरम आसन आत्मनः। देखो ये कर्म आ चुका है, पहले शुद्धता आएगा, देश आएगा, ठीक है, स्थिर आसन आत्मनः। इसमें एक बार सीक्वेंस पूछ चुके हैं ये लोग। न इति चित्तम नाति नीचम चेल जिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रमन कृत्वा यत् चितेन्द्रियाग्रह उपविश्यासने युज्या योगात् आत्मविशुद्ध है। वह योगाभ्यासी मनुष्य शुचि पवित्र देशेनी स्थान में, देशेनी स्थान कैसा पवित्र हो, ना बहुत अधिक ऊंचा प्रतिष्ठा पाए, हालांकि लेकिन फिर यहाँ अलग, तो बहुत अधिक ऊंचा नहीं हो, बहुत अधिक नीचा भी नहीं हो, और क्रमशः क्रमशः क्या बोल रहे हैं, उत्तरम, इसलिए क्रमशः कुश मृग चर्म और वस्त्र वाले आसन को दृढ़ करें, स्थापित करें। तो यहाँ आसन का सीक्वेंस है कुश, मृग चर्म और वस्त्र। कुशा कुश घास होता है, मृग चर्म हिरण का चमड़ा और वस्त्र, क्रमशः इन पे आरूढ़ हो और फिर आसन को स्थिर करें, आसन को दृढ़ करें, सबने स्थापित करें, स्थिरम तो आसन में स्थित हो जाएं, दृढ़ कर दें। उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके, चित्त और इंद्रियों को संयत करके, उनके व्यापार को संयम करके, संयमित करके अपनी शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तो योग का अभ्यास के लिए बोल रहे हैं, किसके लिए? आत्मविशुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास। योगांग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय, योग सूत्र में भी अशुद्धि क्षय का बोल रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में आत्मशुद्धि की बात कह रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है 12वें नंबर का, ठीक है। 11वां 12वां दोनों को दोनों ध्यान योग का वर्णन है, ध्यान योग का वर्णन है। तो पहले तो स्थान शुद्ध होना चाहिए, फिर ऊंचा नीचा स्थान नहीं होना चाहिए, फिर आसन किस प्रकार का हो, तो कुश मृग चर्म और वस्त्र इत्यादि हो,
फिर बोल रहे हैं योग का अभ्यास किसके लिए करें? आत्मशुद्धि के लिए। महर्षि पतंजलि ने दोनों शब्द लिया है, योगांग अनुष्ठान। अशुद्धि है, अशुद्धि का तो नाश हो ही रहा है, ज्ञान दीप्ति विवेक, ज्ञान दीप्ति भी होता है, ज्ञान दीप्ति। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि आत्मशुद्धि के लिए आप योग अभ्यास करो, अर्जुन को बोल रहे हैं। अब ध्यान योग की स्थिति बता रहे हैं। समम कायम शिरो गीर्वम धार्या स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्र स्वम दिश अवलोकयन प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रत स्थित मन संयम्य मत चितो युक्त आसीत मत परः। पीठ, सिर और गर्दन को, काय, शिरा और गर्दन, ठीक है, काय यानी शरीर, पीठ रीढ़ की हड्डी, सिर और गर्दन तीनों सीधे और निश्चल एक सीध में दृढ़ होने चाहिए। स्थिर होकर दृष्टि को अपनी नासिकाग्र, नासिका के अग्र भाग में स्थिर करके इधर उधर ना देखते हुए मन से भय को दूर हटाकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मन को संयम करके शांत चित्त होकर मुझ में अपने चित्त को लगाकर भगवत प्राण होकर बैठे। ठीक है, यही ध्यान है। तो ये ध्यान की परिभाषा, ये ध्यान योग है। तो पीठ, सिर और गर्दन तीनों एक सीध में एकदम उठे हुए दृढ़ रहने चाहिए, दृष्टि नासाग्र की ओर, इधर उधर नहीं। और मन से सारे भयों को, संशय को निकाल कर ब्रह्मचर्य में स्थित होकर, अर्थात ब्रह्म में स्थित होकर मन को संयमित करके शांत चित्त होकर, पूर्ण शांति होकर मेरे प्रति, मुझे ब्रह्म, मुझे नारायण के प्रति भक्ति कर तुम, अर्थात अपने चित्त को मुझ में लगा ले, मेरा ध्यान कर, मुझे समर्पित कर दे, तो तू योग में स्थिर हो जाएगा, युक्त आसीत हो जाएगा। युद्धन्नेव आत्मन योगी। अब इस प्रकार अपने मन को संयमित करता हुआ योगी निरंतर अपने आप को योग में नियुक्त करता है, मुझ में प्रतिष्ठा वाली निर्वाण रूपी परम शांति को प्राप्त करता है। जो ये ध्यान करता है वो परम शांति को प्राप्त करता है। किसको बोला है? परम शांति। हे अर्जुन, ये योग जो अत्यधिक खाता है उसके लिए भी नहीं है, जो बिल्कुल नहीं खाता उसके लिए भी नहीं है, जो अत्यधिक सोता है उसके लिए भी नहीं, जो बिल्कुल नहीं सोता उसके लिए भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ बोला युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्मों युक्त स्वप्नाबोध से योगो भवति दुखा। ये योग दुख का नाश करने वाला होता है, योग दुख का नाश करने वाला है। ठीक है, तो किसको? जिसका भोजन और आहार और विहार युक्त है, तो योग युक्त है। कर्मों में क्या हुआ? प्रयास भी, चेष्टा भी युक्त है, सोना और जागना युक्त है, उसके लिए योग दुखों का नाश करने वाला है, जो 6-17 हम पढ़ चुके हैं पहले। फिर आगे 18वें बोलते यदावी नियमित्तमात्मनि अवस्थिष्ठते निष्प्रह सर्व कामे युक्त। जिस समय पूरी तरह शांत संयम हुआ योगी का चित्त केवल आत्मा में ही स्थित होता है, वह योगी समस्त काम्य पदार्थों के प्रति तृष्णा रहित चित्त वाला हो जाता है, तब वह योगी युक्त नाम से कहा जाता है। तो आगे युक्त कब कहा जाएगा? तो तृष्णा से रहित हुआ योगी युक्त कहा कहलाता है, युक्त कहलाता है। अब आगे और एक और ध्यान की चित्त की स्थिति बता रहे हैं उस ध्यान योग में। यथा दीपो निवासो नेअंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्त से युंजतो योगात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की जो लौ है, ज्योति है, वो हिलती नहीं है, हिलती नहीं है, वैसे ही आत्मा के योग का अभ्यास करने वाले योगी का चित्त निरुद्ध हो जाता है, फिर उसका चित्त चंचल नहीं होता है, चित्त चंचल नहीं होता है। यत्र उपरमते चित्त निरुद्धम योग सेवया यत्र चे आत्मात्मनम पश्चिम आत्मनि तुष्यति। जिस स्थिति में योग अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त बाहरी गति का परित्याग करके भीतर ही शांत और निश्चल हो जाता है, जिस स्थिति में आत्मा के द्वारा आत्मा का दर्शन करता है, आत्मा में ही तृप्ति का अनुभव करता है, तो असंप्रज्ञात समाधि तक का वर्णन यहाँ कर दिया है। ठीक है, असंप्रज्ञात स्थिति का वर्णन कर दिया। तो यहाँ इस प्रकार ध्यान योग का वर्णन 6ठे अध्याय के 11वें से लेके 20वें श्लोक में पूरा का पूरा वर्णन किया है। 23वां श्लोक हम पढ़ चुके हैं योग की परिभाषा में। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वाण चेतसा। मन के साथ दुख के संबंध के विच्छेद रूप, ठीक है, मन के साथ जो दुख है उस दुख का विच्छेद करके दुख के संयोग का वियोग करने से जो स्थिति प्राप्त होती है, ठीक है, उसका अनुष्ठान करने से वह योग कहा जाता है, वह योग। तो तम विद्या दुख संयोग वियोग,
तो दुख के संयोग का वियोग, दुख के संयोग, दुख के साथ जो कनेक्शन है उसका नाश हो जाने को योग कहा गया है, योग कहा गया है। और वह योग निश्चय ही चित्त में क्या, जो अन्य प्रकार की सब चीजें हैं उन्हें नष्ट कर देगा और निर्वाण चेतसा, उस निर्वाणता को योग की प्राप्ति कराएगा, योग की प्राप्ति कराएगा। अब आगे बहुत सुंदर और बोला 26वां श्लोक, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल स्थिरम ततस्ततो नियम्य तदात्मनैव वशं नयेत्। ये प्रत्याहार का वर्णन है। छठे अध्याय का 26वां श्लोक प्रत्याहार का वर्णन कर रहा है। चंचल और अस्थिर मन जिस जिस विषय की ओर जाने की चेष्टा करे तब तब वहीं से उसे रोक कर आत्मा के वश में करें, आत्मा में स्थिर करें। तो ये प्रत्याहार का वर्णन है छठे अध्याय के 26वें में। तो श्रीमद् भगवत गीता में देखो प्राणायाम का वर्णन पढ़ चुके हैं, आसन का वर्णन इसमें ध्यान योग में आ गया, ध्यान का भी वर्णन आ गया और प्रत्याहार का भी आ गया, प्रत्याहार का भी वर्णन आ गया है। तो ये प्रत्याहार का वर्णन छठे अध्याय का 26वां श्लोक। अब 32वें में, आत्मोपमेय सर्वत्र संपश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमोमत। हे अर्जुन, जो मनुष्य सब प्राणियों में चाहे कोई सुखी हो या दुखी अपने जैसा समभाव से देखता है उससे मैं उच्चतम योगी मानता हूं। अर्थात जो समभाव अवस्था वाला होता है उसी को मैं क्या बोलते हैं, योगी मानता हूं, उच्चतम योगी मानता हूं। छठा अध्याय 36वां श्लोक, बहुत सुंदर वर्णन। जिस मनुष्य जिसका आत्मा अपने वश में नहीं है, अर्थात बुद्धि वश में नहीं है, उसके लिए योग को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। जिसका अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं है उसके लिए योग प्राप्त करना बड़ा कठिन है, किंतु जिसने अपने आत्मा को वश में कर लिया उसके लिए उचित उपाय से प्रयत्न करते रहने पर इसे प्राप्त करना संभव है। तो इस आत्मा को प्राप्त करना तो संभव है, लेकिन किसके लिए, जो संयमित है, जिसने इंद्रिय मन बुद्धि को संयम कर रखा है। जिसने संयमित नहीं कर रखा है उसके लिए कठिन है, दुर्लभ है, वो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। अब अंतिम छठे अध्याय का 47वां, योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गते नंतरात्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम सा में युक्त मुत्ता। कौन योगी ज्यादा प्रसिद्ध जो मुझे रुचिकर अच्छा लगता है बता रहे हैं, समस्त योगियों में भी जो योगी अपने संपूर्ण अंतरात्मा को मेरे समर्पण करके मेरे प्रति श्रद्धा रखते हुए मेरी भक्ति करता है उसे मैं सबकी अपेक्षा अधिक अपने साथ युक्त हुआ मानता हूँ। तो सबसे अधिक योगी कौन है, तो सबसे शीघ्र योग की प्राप्ति ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर को जो समर्पण, यही भगवान बोल रहे जो मेरे प्रति सब समर्पण कर देता है। महर्षि पतंजलि ने बोला था ईश्वर प्रणिधानाद्वा, व्यास जी ने बोला था, मैंने व्यास भाषण में पढ़ा बताया था कि सबसे तीव्र शीघ्र जो असंप्रज्ञात समाधि ईश्वर प्रणिधान वाला करता है। कौन करता है, ईश्वर प्रणिधान। इस प्रकार छठे अध्याय में संन्यास योग, कर्म योग और ध्यान योग का वर्णन हुआ जो पूर्ण हुआ। तो आज इतना ही पढ़ेंगे छठा अध्याय, ठीक है, बाकी कल पूरा कर लेंगे।